मैम, हम जैसे ही एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं या न्यूरो साइंस की बात करते हैं या फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स यानी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, तो क्या सीमित है, इसी चीज़ पे सीमित है एस्ट्रोलॉजी या बहुत बड़ा पीछे साइंस है इसकी? देखिए, एस्ट्रो साइंस बहुत बड़ी साइंस है। पैसा सबको चाहिए, अच्छी हेल्थ सबको चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आपको जब दुख का समय आता है तो भगवान से जोड़ देती है। मतलब मैं किस रास्ते पे जा सकता हूँ? लोग दिखवाते हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये हमारा कर्मा इसे चेंज कर सकता है? देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारी एस्ट्रो चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, जो हमारा हॉरोस्कोप है, उसमें राजयोग होते हैं। पता नहीं होता लोगों को कि हमारी कुंडली में राजयोग है, लेकिन अगर राजयोग है और आप सारा दिन कमरे में सोए हुए हो तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा। अगर हमने कर भी ली शादी, मान लो कर ली, हाँ, और हमने कर्म किया अच्छा, तो क्या इसको ठीक किया जा सकता बिल्कुल है? कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, आज तो टाइम बदल गया है। आज से 20 साल पीछे चले जाइए, जिसकी जिससे शादी हो जाती थी वो वहीं रहता है। इस पॉडकास्ट में कहना चाहूँगी, ग्रे डाइवोर्स बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि अपने कुल देवी को तो पूजा पाठ किया ही नहीं आपने, और आपने अभी नए नए भगवान बना लिए। तो जिसने अपने माता पिता की सेवा करी या सुबह उठ के अपने इष्ट के दर्शन किए, उनका सिमरन कर लिया, कोई परेशानी नहीं है। एक साधे सब सब सधे। सदे। और एक चीज़ और, लक्ष्मी रूप में पूजो, माया रूप में नहीं। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? जी लक्ष्मी जी, बड़ी कृपा है प्रभु की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मैम, बताइए। आपके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। मैम, जैसे कि मैंने आपके बारे में जाना कि जी। आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साधना, इन सभी चीज़ों को आपने किया है, इनके लिए तप किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या इन सभी चीज़ें क्या अलग अलग है? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साधना, क्या जी। सारी चीज़ें अलग हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है, न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस है, जिसे हम अंक शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। एस्ट्रोलॉजी की तो इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी विधा हैं, जिसको एक जन्म में समझ पाना मुश्किल है। कई जन्मों में ये संग्रह होता है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ एक हम कहें कि जी मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ। आप एक ही एस्ट्रोलॉजी में अगर आप जाएंगे, लाल किताब भी है, जेमिनी भी है, भृगु नाड़ी भी है, केपी भी है, सो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो गहराई में अगर गोता लगाना है तो ये एक जन्म काफ़ी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें कैलकुलेशंस हैं। इंसान के जन्म की तारीख से हम चीज़ें देखते हैं, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, वार है, हम उसमें उसका भविष्य देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में ये होता है कि नंबर्स, कि आपकी हॉरोस्कोप में कौन से नंबर्स हैं, अच्छे हैं या उसमें कुछ दिक्कत है। मैं तो किसी नंबर को बुरा नहीं मानती, सब नंबर अच्छे हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन आज मिथ क्रिएट हो गया है, ये नंबर अच्छा नहीं है, ये नंबर अच्छा नहीं। मेरे लिए सब नंबर अच्छे हैं। हमें कर्म अच्छे करने चाहिए तो सब कुछ अच्छा होता है। तीसरी बात है साधना की। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बाद में आती है मेरी लाइफ में, पहले मैंने साधना की है। साधना करना, सिद्धि पाना मुश्किल नहीं है, उसको संभालना मुश्किल है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हम सरेंडर होते हैं उस शक्ति के सामने, उस विद्या के सामने। जैसे 10 महाविद्या हैं, हम उनके सामने सरेंडर होते हैं। एक एक देवी, एक एक शक्ति को आप पूजते हैं, आप सरेंडर होते हैं। जब आपकी साधना कंप्लीट होती है, वो शक्ति आपके साथ चलना शुरू कर देती है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हर्डल्स, जो भी चैलेंजेस आते हैं, और हम संकल्प लेते हैं कि इसके लिए हम इसका सदुपयोग करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, मिसयूज़ नहीं करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो पैसा है, शोहरत है या कोई ऐसी सिद्धि है, तो इंसान का दिमाग हिल जाता है कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। लेकिन हमें हमारे गुरुदेव ने एक ही बात कही थी कि आप जितना इसको अपने अंदर संभालोगे, इसका प्रचार मत करो, लोगों को रिजल्ट दो कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ, कैसे इसके प्रॉब्लम से निकाल सकती हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम बता सकती है। छोटे छोटे उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं, जो बेस्ड ऑन द एस्ट्रो चार्ट हम बताते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई है, किसी को बहुत बड़ी हेल्थ इशू आ गया है, जहाँ डॉक्टर भी
सक्सेस नहीं होते, जहाँ डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ ये साधना, वहाँ ये ब्लेसिंग्स, वहाँ ये प्रभु की कृपा, वहाँ ये दिव्य शक्ति उस व्यक्ति को बचा सकती है। और ये मेरे पास एक नहीं, लाइव बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, लोग हैं जो कि डेथ बेड से, आईसीयू से वापस आए हैं। कोरोना टाइम में more than 5,000 people I can say, not only in India, abroad also, जिनको हमने इसी डिवाइन पावर से उनको हेल्प करके उनकी लाइफ सेव की। और मैं समझती हूँ करने वाले प्रभु हैं, हकीकत यही है, हम सिर्फ एक ज़रिया हैं। बट आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं। आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं तो आप पहले डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाइए। जब आप कनेक्ट होंगे तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। आप लोगों के भविष्य बताने से पहले सोचोगे, समझोगे कि मुझे इसका बेस्ट कैसे करना है, राइट डायरेक्शन कैसे देनी है। तो इस तरह ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैम, हम जैसे ही एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं जी या न्यूरो साइंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोग चाहते हैं या तो क्विकली अमीर होना, या फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स, यानी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे बीमारी हो गई, जो छोटी मोटी चीज़ें, या घर की कुछ समस्याएं हो गई, लोग चाहते हैं कि वो निवारण हो जाए। तो क्या सीमित है, इसी चीज़ पे सीमित है एस्ट्रोलॉजी, या बहुत बड़ा पीछे साइंस है इसके? देखिए, एस्ट्रो साइंस बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। और मैं समझती हूँ कि हमारे देश को एक वरदान है, हमारे पास ऐसे ग्रंथ हैं कि जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हम कंटेंट होते हैं। पैसा सबको चाहिए, अच्छी हेल्थ सबको चाहिए। क्या हम उसके लिए अच्छा कर्म कर रहे हैं? अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, डेली उठते हैं, सिर्फ दिया बाती जला के मंत्र बैठ जो करने, वो साधना नहीं है। साधना का मतलब होता है कि आप सबकी भलाई सोचो, आप अपने परिवार का भला सोचो, आप देश का भला सोचो, आप सोसाइटी का भला सोचो। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि छोटे छोटे दुख सुख नहीं आएंगे, आएंगे। दुख और सुखों के एपिसोड ही हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सुख के एपिसोड बढ़ाना चाहता है हर आदमी, दुख के कम करना चाहता है। तो अगर आप ये एपिसोड चेंज करना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो। मैं यही बताती हूँ सबको कि कर्म करो। एस्ट्रोलॉजी आपको जब दुख का समय आता है तो भगवान से जोड़ देती है, क्योंकि उससे पहले व्यक्ति मानता नहीं है। जब अच्छा समय चलता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पावर है। लेकिन जिस दिन डाउनफॉल आता है, भगवान ने सब गलत कर दिया, हाँ, ऐसा हम बोलते हैं। भगवान को सीधा ब्लेम करने लग जाते हैं कि हाँ आपने मेरे साथ, मैं इतना अच्छा करता हूँ, हाँ सब कुछ करता हूँ, आपने मेरे साथ ये क्यों किया? मैं तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान तो ये चाहते हैं कि आपको धरती पे भेजा है, आपको सब कुछ दे के भेजा है। अब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो या सदुपयोग कर रहे हो। मेरे पास धन आया, क्या मैंने उसे लक्ष्मी रूप में लिया या माया रूप में लिया, ये मेरे ऊपर है। अगर मैंने माया रूप में लिया है तो प्रभु कैसे खुश होंगे। अगर मैंने उसका सदुपयोग किया, उस धन को ऐसी जगह लगाया जहाँ से मेरे को सबकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मुझे कोई धन आता है, किसी से पैसे आते हैं, तो मैं कहती हूँ प्रभु मुझे वो धन नहीं चाहिए जो किसी का मन दुखा के आए। मुझे वो धन नहीं चाहिए जो किसी के मन में कड़वाहट लेके आए। मुझे धन वो चाहिए जो ब्लेसिंग्स लेकर आए। जहाँ से आ रहा है वहाँ भी बरकत हो, मेरे यहाँ आ रहा है वो भी अच्छी जगह लगे। तो ये है लक्ष्मी रूप में हम लक्ष्मी को, धन को इस्तेमाल करें, अपने घर में स्वागत करें। और अगर हम सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उसको नशों में, हम उसको गलत कामों में लगा रहे हैं, तो फिर तो हमारे कर्म की सज़ा हमें मिलेगी मिलेगी। आपने अभी एक स्टोरी सुनाई थी, मैं जी चाहूँगी कि वो हमारे व्यूवर्स को सुनाए। ये लक्ष्मी को लेकर के आपने बताया था कि लक्ष्मी को अगर आप सद उपयोग करो तो बढ़ती है, और अगर उसको गलत उपयोग करो तो वो नष्ट हो जाती है। हाँ, तो वो स्टोरी मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को भी सुनाएं। देखिए ऐसा है कि जो हम लोग इंसान यहाँ पे जब धरती पे आता है ना, तो वो चाहता है कि मेरे को सारे सुख मिले। लेकिन मैं आपको जो स्टोरी सुनाना जा रही हूँ वो है एक ऐसे कपल की जो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गुर्बत थी, लेकिन वो प्रभु का सिमरन, उनको प्रभु पे विश्वास था कि हम जितना सिमरन कर रहे हैं हमारे दुख कट जाएंगे। तो दोनों बहुत पूजा करते थे, लेकिन फिर भी जो मिलता था रोज़ शुक्राना करते थे।
तो एक दिन रात को सोए हुए थे, तो प्रभु ने दर्शन दिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होके। तो प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि तुम्हारे पास जीवन के 80 साल बचे हुए हैं। 40 साल जो तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं वो बहुत गरीबी के हैं, बहुत गुर्बत के हैं, और 40 साल बहुत अमीरी के हैं। इतना धन मिलेगा कि आप सारा दिन सोने की अशरफियाँ, धन दौलत सब कुछ आएगा आपके पास। अब आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपको 40 साल पहले कौन से दूं? गरीबी चाहिए पहले 40 साल या अमीरी चाहिए? तो मैं 1 मिनट के लिए पॉज लेकर मैं बोलना चाहूँगी, मेरे व्यूअर्स, मेरे दर्शक इस बात को सोचें कि इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। आपको पहले 40 साल धन चाहिए, बाद में गरीबी चाहिए, या पहले गरीबी चाहिए फिर अमीरी चाहिए? तो आप इस पे सोचिएगा, विचार करिएगा। लेकिन मैं इसको आंसर देती हूँ कि उन लोगों ने क्या किया। उस कपल ने आपस में डिसाइड किया कि प्रभु, हम आपको आपस में डिस्कस करके कल बताएंगे कि हमें पहले कौन सा पीरियड चाहिए। तो अगले दिन वो रात को जब सिमरन करके सोए तो प्रभु के फिर दर्शन हुए। तो प्रभु ने बोला, हाँ जी, क्या सोचा? तो उन्होंने बोला, हमें 40 साल पहले अमीरी के चाहिए। हमारे पास शुरू के 40 साल, हमें जो आप आशीर्वाद दे रहे हो हमें वो मंजूर है। तो जो अगले 40 साल हैं वो जैसे आपकी इच्छा होगी। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, तथास्तु। और प्रभु चले गए। अब जब वो सो के उठते हैं तो देखते हैं कि वो जो झोपड़ी थी वो महल बन गया, और खूब सोने की अशरफियाँ, कृपा होगी प्रभु की। तो उनके लिए ये करिश्मा था कि हमारी भक्ति से वाकई भगवान प्रसन्न होकर हमें दर्शन भी दिया और ये सब कुछ मिल गया। उन्होंने क्या किया, उस धन से उन्होंने शुरुआत की कि हमारे गांव में, हमारे आसपास के गांव में जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग भी बहुत परेशान हैं, हम उन सबको खाना भी देंगे, रोज़गार भी देंगे। क्योंकि अगर इतने लोगों को आप रोज़ खाना दोगे तो उसके लिए सोर्सेज तो चाहिए ना। तो उन्होंने सबको अनाउंस किया वहाँ पे, जैसे वहाँ पहले नगाड़े बजाए जाते थे, सबको लोगों को बुलाया जाता था। तो बुला के उन्होंने कहा कि हम सबको चाहते हैं कि सबको पेट भर के खाना मिले, और जो आपके भी आसपास आगे और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ आपको लगता है बहुत गरीबी है, सबको बुलाओ। तो उन्होंने वहाँ पे रोज़ लंगर लगाना शुरू कर दिया। रोज़ खाना बन रहा है, खूब लंगर बन रहा है। और जो बेचारे गरीब आते थे वो शाम को उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बड़ी दुआएं देते थे कि प्रभु आपको और दें, प्रभु आपको और दें, आपको दीर्घायु दें। क्योंकि जब किसी भूखे का पेट भरता है तो आत्मा से दुआ निकलती है, मन से नहीं, आत्मा से निकलती है। और आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश। तो उनको ये दुआएं मिलनी शुरू हो गई, और उन्होंने लोगों को रोज़गार भी दिया। पूजा पाठ भी चल रहा है, यज्ञ भी चल रहे हैं। अब 40 साल समाप्ति का टाइम आ गया। तो जब समापन का टाइम आया, उसी तरह उन्होंने अपना रात को सोने वक्त अपनी प्रेयर करी। सुबह उठे, प्रभु आए तो प्रभु ने बोला, हाँ जी। तो उन्होंने बोला, प्रभु जैसे आपकी इच्छा। अब प्रभु तो देखिए, यही हमारे कर्म है जो मैं सबको कहना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा कि तुमने 40 साल जो लक्ष्मी रूप में धन को सदुपयोग किया, इस्तेमाल किया, लोगों की मदद करी, दान पुण्य किए, सिमरन किया और लोगों की दुआएं ली। क्योंकि जो भी आता था वो यही कहता था कि प्रभु आपको और दें, प्रभु आपको और दें, प्रभु आपको लंबी उम्र दें। तो आपने इतनी दुआएं कमा ली हैं कि मैं तुम्हारे भाग्य को चाह के भी अब मैं गरीबी नहीं दे सकता। तो ये बात कहानी सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भी सेम। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे 40 साल भी बदल गए, तुम्हारा भाग्य बदल गया। क्योंकि उन्होंने उस पैसे को माया रूप में नहीं लिया, लक्ष्मी रूप में लिया, लक्ष्मी की तरह स्वागत किया। तो हम अपने इस पॉडकास्ट में लोगों को, सबको मैं कहना चाहूँगी कि जो भी धन घर में आता है, पहले प्रभु के चरणों में रखिए, अरदास कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु वो धन नहीं चाहिए जो किसी का मन दुखा के आए। जहाँ से आया वहाँ भी बरकत हो, खुशी हो, और हमारे यहाँ आया है तो ये अच्छी चीज़ें लेकर आए। ये पैसा बीमारियों में ना लगे, ये पैसा किसी बुरे काम में ना लगे, नशों में ना लगे। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, हमारी इंटेंशन उस पैसे में चली जाती है, और वो पैसा आप देखिएगा वो अच्छे जगह लगेगा। तो ये कहानी अच्छा है, आपने अच्छा सवाल किया, और मैं चाहती हूँ मेरे दर्शक
इसको देखें, समझें, विचार करें और इसे अप्लाई करें अपने जीवन में। मैम, मैं ये अप्लाई तो करती हूँ, बट हाँ, अब मैं और फोकस करके इसको अप्लाई करूँगी, जी क्योंकि मुझे ये सुन करके मैं अंदर से बहुत भावुक हो गई। बस आंसू ही नहीं टपके, मैंने कंट्रोल कर लिया। जी ये मैंने भी पर्सनली फील किया है कि अगर आपको भगवान ने बहुत शॉर्ट टाइम भी दिया है, हाँ तो भी अगर आपने उसमें भगवान का ईमानदारी से सिमरन किया, तो वो टाइम कब बढ़ जाएगा आपको भी नहीं पता। चाहे वो जी आपके धन का हो, चाहे आपकी जीवन का हो। मैंने वो खुद भी फील किया है। जी मैं भी बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में भगवान ने मुझे ये इतने सारे मौके दिए, मुझे इतने इतने अच्छे लोगों से मिलवाया, आपसे मिलवाया, जिससे मैं सीख पा रही हूँ आज कुछ अच्छा। तो ये बहुत भगवान की ही कृपा है कि जी, आज हम उसकी दोनों मर्जी बैठे। के बिना हम नहीं मिल सकते। हाँ, नहीं मिल सकते। और ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी थी, और व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगी, मैम की इस बात को गांठ बांध लीजिए और फॉलो कीजिए, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। मैम, जैसे कि आपने बोला कि प्रभु का सिमरन करो और लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि लोग ना, जैसे हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखवाते हैं कि मेरी कुंडली में क्या कर सकता हूँ, कौन सा योग है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ, मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छा है या फिर मेरे लिए कोई बिजनेस अच्छा है, मतलब मैं किस रास्ते पे जा सकता हूँ, लोग दिखवाते हैं। तो क्या ये सही है? और अगर ये सही है जी तो क्या ये हमारा कर्मा इसे चेंज कर सकता है? जी, देखिए ऐसा होता है कि जो हमारी एस्ट्रो चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, जो हमारा हॉरोस्कोप है, उसमें राजयोग होते हैं, ठीक है? 95% लोगों की कुंडली मैंने देखा राजयोग है, और पता नहीं होता लोगों को कि हमारी कुंडली में राजयोग है। लेकिन अगर राजयोग है और आप सारा दिन कमरे में सोए हुए हो, तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होगा। तो जब हमारे पास कोई आता है और हम देखते हैं कि इसको अच्छा गजकेसरी योग है, अच्छा इसको ये वाला बहुत अच्छा योग है, तो हंस योग है, अच्छा इतने बढ़िया योग है, और ये कह रहा है मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो कर्म भी करना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि ये गोल्डन पीरियड आ रहा है, इस पीरियड में ये दशा आ रही है, इस पीरियड में आप जितना धन चाहोगे कमा सकते हो, अपने एफर्ट लगा दो। एस्ट्रोलॉजी आपको एक सही दिशा दिखाती है, और अगर दिशा आपको पता लग जाए कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ सिर्फ अंधेरा है, ये एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आने वाला पीरियड जो है काफ़ी संभल के चलने का है, कहीं पैसे इन्वेस्ट मत करना, फंस जाओगे। तो नहीं इन्वेस्ट करेगा तो नहीं फंसेगा। लेकिन अगर उसने सोचा कि नहीं ये सब बकवास है, तो वो फंसेगा। आपके प्लैनेट बोल रहे हैं कि आप ये मत करो। वीनस की दशा आई, लग्जरी देना चाहती है, आप कह रहे हो नौकरी नहीं है। अरे भाई, नौकरी के लिए उठना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, या बिजनेस करना पड़ेगा। जब आप काम करते हैं, कोई भी दशा दिशा बुरी नहीं है अगर आपके पास अच्छा गुरु है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। मैं चाहती हूँ कि हर घर में आप बच्चा प्लान करने से पहले पूछिए कि हमें अपने घर में संतान की प्लानिंग करनी है, तो हम कैसे करें जिससे कि हमारे घर में जो बच्चा आए वो दिव्य आत्मा आए, वो अच्छा व्यक्ति आए। और मैंने इसको प्रैक्टिकली लोगों के साथ किया है कि 9 मंथ 9 प्लैनेट काम करते हैं, और अगर आप उस 9 मंथ में उन 9 प्लैनेट्स की जो हम बताते हैं आराधना करो, आपके घर में जो बच्चा आएगा इतना सौभाग्यशाली होगा। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं, वो कहते हैं जी बहुत तकलीफ़ें थी, ये बच्चा हमारे घर में आने के बाद हमारी सब चीज़ें बदल गई। तो वो आपका कर्म था कि आपने प्रेगनेंसी के समय वो जो मंत्र जाप है वो किया, वो अच्छा काम किया, वो अच्छा ग्रंथ पढ़ा। हम ये भी बताते हैं इस ग्रंथ को पढ़ो, सात्विक जीवन उस समय जियो, क्योंकि एक अच्छी हेल्दी डाइट देना बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट औरत को। लेकिन एक अच्छे समय पे कंसीव करना, और उसके बाद उस 9 महीने में आपने अगर जाप किए हैं जो हम बताते हैं, बच्चा बहुत सौभाग्यशाली होगा। ये ऐसे लाइव एग्जाम्पल एक नहीं बहुत है। पहले होते थे मैम, गर्भ संस्कार होता हाँ था, कन संस्कार होते थे, जी कान छिदवाने के, हाँ, मतलब इन सारी चीज़ों के ये संस्कार होते संस्कृति थे, भूलते जा रहे हैं भूलते लोग। जा रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो हमारे घर में जो फीमेल है, जिसके हाथ में सब कुछ होता है। देखिए पहले क्या था कि एक हस्बैंड कमाने जा रहा है, वो कमा के ला रहा है, औरत घर में सारा काम भी कर रही है, बच्चों को भी देख रही है। अभी वो भी वर्किंग हो गई, तो फैमिली को टाइम कम मिलता है। लेकिन अगर हमारे पास 24 घंटे में से हमने 24 मिनट एक छोटा सा जाप कर लिया या पूजा की,
उससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा, आपकी जो फैमिली है वो आपको फॉलो करेगी, आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आप हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन अपने बच्चों को टेम्पल लेके जाइए, वहाँ सेवा करवाइए। प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सेवा करने से फल आपको मिलेगा। प्रसाद ज़रूर चढ़ाइए, आपकी श्रद्धा है, आप चढ़ाइए, लेकिन खाली प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद वहाँ गिर रहा है, गंदगी मचा रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। उस मंदिर में जाके प्रसाद भोग लगाने के बाद ये भी देखो कहीं कुछ गंदा है तो उसको साफ़ कर दो। गुरुद्वारे में सफाई होती है। मैंने मंदिर में शुरू करी, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में मैंने शुरुआत की। मुझे देख के लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा छोटा साथ जाता था, उसको मैं बोलती थी तुम पोछा लगाओ। इससे 2 काम होते हैं। एक, हमारे प्लैनेट खुश होते हैं कि आपके अंदर वो काइंडनेस है, आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी है कि आप जहाँ जा रहे हो, चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, किसी का घर है या हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में है या हॉस्पिटल से घर आया है, उसके घर जाके उम्मीद करेंगे कि खाना खिलाएं। अरे भाई, वो तो पेशेंट है, उनके घर वालों पे ऑलरेडी कितना स्ट्रेस है। अगर आप वहाँ जाके सिर्फ पानी पियो, उसकी देखो, जो हालचाल पूछना है पूछो और वहाँ से आ जाओ, ये भी एक अच्छा कर्म है। ये नहीं कि वहाँ बैठ गए, लगे हुए हैं, अपना खूब खा रहे हैं पी रहे हैं, वो बेचारा पेशेंट बैठा हुआ है। तो हमें अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं करूँगी या मेरे बच्चे मुझे फॉलो करेंगे तो आगे उनकी जनरेशन भी फॉलो करेगी। जैसे आपने भी कहा कि लोग भूलते चले जा रहे हैं। अगर आप ये नहीं छोड़ोगे मंदिर जाना, आप नहीं छोड़ोगे सुबह 25 मिनट बैठना या 15 मिनट बैठना, तो स्लोली यू विल सी कि आपका बच्चा आपको फॉलो कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सोसाइटी बैलेंस होके चले, तो हर घर में शांति भी होगी, हर घर में संस्कार भी होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल यूथ जैसे ही बोलो कि पूजा करना है, पूजा करके जाओ, भगवान के आगे मत्था टेक के जाओ, तो कहते नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ना गाड़ी में मंत्र जपता हुआ जाता हूँ या मैं गाड़ी में हनुमान चालीसा करता हुआ जाता हूँ। क्या ये सही है? क्या ये भी रिजल्ट देता है? देखिए, ऐसा होता है, एक है आपका रूटीन कि आपने चलते चलते गाना सुन लिया, चलते चलते पाठ सुन लिया, उससे आपके लाइफस्टाइल में, कर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको उस चलते हुए वीडियो ऑडियो में कॉल आ गया, आपने फ़ोन सुना, आपका ध्यान 10 जगह जाएगा। लेकिन जब आप एक जगह बैठ के उसको चैंट करते हो, मंत्र को या पाठ करते हो, तो उस समय आपका ध्यान लगता है। जब ध्यान लगता है तो प्रभु से प्रेम कनेक्ट होता है। वो प्रेम ही है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेमी से प्रेम करते हैं, तो हम कैसे भागते हैं उसके लिए। जिस दिन हम इस लेवल का प्रेम उससे करना शुरू कर देंगे ना, हमारे रास्ते में कोई बाधा आएगी नहीं, क्योंकि वो साथ चलना शुरू कर देंगे। और आप करके देखिए, आप सुबह ऑफिस जाने से पहले कहिए कि प्रभु मेरे साथ चलो, मेरा कार्य सिद्ध करो, मेरे से दिन में कोई गलती ना हो। आप ये कह के उन्हें साथ ले जाइए। घर वापस आइए, आके बोलिए प्रभु धन्यवाद, मेरा दिन बहुत अच्छा निकला, अब रात भी सुख की बीते। आप इसको अप्लाई करिए कुछ दिन, आप देखिए आपको क्या रिजल्ट आता है। प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु को सिर्फ सोने चांदी की थाली में खाना नहीं चाहिए, प्रभु को भाव चाहिए आपके। तो मैं चाहती हूँ जो आज के युवा हैं, आप ज़रूर सुनिए, अगर आपके पास नहीं समय सुन लीजिए, लेकिन अगर आप 5 मिनट, हनुमान चालीसा में 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कोई भी चालीसा करते हैं, कोई भी आप जाप करते हैं, 108 मंत्र बोलते हैं तो आपको 5 नहीं 10 मिनट लग जाएंगे। तो वो जो कनेक्टिविटी बनेगी, और जब आपके ऊपर कोई संकट आता है, आप उसी इष्ट को जब आप बुलाते हैं तो साथ खड़े हो जाएंगे। वो बड़ा कष्ट छोटे में चला जाएगा। तो ये मैं युवा को कहना चाहूँगी कि आप शाम को पार्टी करते हो, दोस्तों के साथ जाते हो, आप कभी बोर नहीं होते। लेकिन अगर आप अपने रूटीन में ये 5 मिनट 10 मिनट ऐड कर लोगे कि हमें 5 मिनट शांति से फ़ोन को साइड पे रखना है, 5 मिनट के लिए बस ध्यान करो, प्रभु से ये रिक्वेस्ट करो कि मेरे जीवन में मैं कुछ भी गलत ना करूं। आप मांग नहीं रहे कुछ, आप उनसे ब्लेसिंग ले रहे हो, बस वो ब्लेसिंग लो, आपका रास्ता सीधा होना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स हटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है। और जब आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आपको रास्ता भी सही देंगे। तो ये जो आपका सवाल है कि आज की युवा पीढ़ी, मैं कहती हूँ कि अगर वो थोड़ा कर रहे हैं ना, उनको अप्रिशिएट करो, वो ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप क्रिटिसाइज़ करोगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत यंग बच्चे हैं जो मुझे माँ बोलते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि आपको हम रात को 12 बजे फ़ोन करें, आप हमारी बात सुनते हो,
हमारी मम्मी नहीं सुनती, तो मैं उनके पेरेंट्स को बोलती हूँ कि दोस्त बन के रहो। अब वो ज़माना बीत गया कि हम बच्चों को डांट सकते हैं, थप्पड़ लगा सकते हैं। नो, आप प्यार से बात करो, समझाओ, बच्चे समझेंगे। नहीं समझते, आप अपने प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु इसे डायरेक्शन दो। नहीं तो हम एस्ट्रो चार्ट देखते हैं, हम बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब जो हम चलते फिरते भगवान का नाम लेते हैं वो तो ठीक है, वो एक रूटीन हो गया, वो एक सिमरन है ना, सिमरन आपका। है। हाँ, बट अगर भगवान के साथ रिलेशन बिल्ड करना है और भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाना है, तो वो तो 5 मिनट भी अगर आपके पास टाइम है तो बैठ करके ध्यान लगा करके करें, यस, तो ज़रूर उनके साथ कनेक्शन बनेगा। और ये मेरा खुद का भी है कि फिर वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यस। और ये कलयुग में कहते हैं नाम आधारा है। हाँ। जितना आप सिमरन करते हो, जितना आप नाम जपते हो ना, आप उल्टी सीधी चीज़ों को सोचोगे ही नहीं। आपकी पॉजिटिविटी हर वक्त साथ रहेगी। और जब पॉजिटिविटी है तो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आज बच्चे जो देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है ना, आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है। आज मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को। आपकी पर्सनल लाइफ का जीपीएस कैसे बढ़िया कर सकते हो। जीपीएस का जो यहाँ फुल फॉर्म है, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। जब आप मटेरियलिस्टिक ग्रोथ करते हो, दैट इज़ नॉट योर ग्रोथ। अगर आपने सोचा कि मैंने पिछले साल 1 लाख का बिजनेस किया था, इस बार मैंने 10 लाख का कर लिया, दैट इज़ नॉट योर ग्रोथ। अगर आप वाकई में ग्रोथ चाहते हो तो आप सबसे पहले एथिक्स, नॉर्म्स के साथ काम करो। जब आप एथिक्स और नॉर्म के साथ आप काम करते हो और आपकी ग्रोथ होती है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। आप किसी का बुरा करके पैसा नहीं कमा रहे ना, मटेरियलिस्टिक गेन तो हो रहा है लेकिन आपने गलत नहीं किया, दिस इज योर ग्रोथ। देन आती है प्रोग्रेस। जो प्रोग्रेस है ना, उसमें आप 4 चीज़ों को ऐड कर दो। अगर आपने वो ऐड कर दी तो देयर इज नो लुकिंग बैक। वो 4 चीज़ें क्या हैं? ह्यूमैनिटी, एस्ट्रोलॉजी, काइंडनेस, स्पिरिचुअलिटी। जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उठा के देख लीजिए, उनके पीछे एक स्पिरिचुअल पावर चल रही है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, स्टीव जॉब का देख लीजिए, मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, उनके 24 आवर्स चल रहे हैं। ये थोड़ा कि आज चल रहे हैं, शुरू से चल रहे हैं। जब पैसा नहीं होता तब भी आप सिमरन कर सकते हो, जब पैसा नहीं होता तब भी आप पूजा कर सकते हो। लेकिन जब धन आता है ना, तो उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है। हर महीने प्लान करो कि अगर धन बढ़ रहा है तो इसको हम इस नीडी की हेल्प करें। ब्लाइंड स्कूल है, ऑर्फेंज है, ओल्ड एज होम है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दो। जब आप वो करना शुरू करोगे, आप एक बेटर वर्जन बन जाओगे, आप अच्छे इंसान बन जाओगे। ये 4 चीज़ें जब ऐड हो गई ग्रोथ और प्रोग्रेस के अंदर, तो सक्सेस 100% है इन चारों चीज़ों को। और मैंने देखा है कुछ कंपनीज में, मैं उनकी बैकग्राउंड पे काम करती हूँ, वो मुझे पूछते हैं कि हम नया पार्टनर अपॉइंट करने जा रहे हैं, क्या हम करें, क्या इनके साथ पार्टनरशिप चलेगी हमारी। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एस्ट्रोलॉजी बताती है ये पार्टनर आपके साथ चलेगा या नहीं, पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर हमारा 7th हाउस होता है। जब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप ठीक नहीं है तो हम कहते हैं मत करो, क्योंकि आप करके बाद में रोओगे, प्रॉब्लम आएगी, तो मत करो। अब कहो कि शादी भी ना करें, नहीं, शादी करो। दूसरा मैच देखो, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करवाना चाहिए क्या हमारी कंपैटिबिलिटी है, क्या हमारे हॉरोस्कोप मैच कर रहे हैं। अगर हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहे, 7 साल, 5 साल, 6 साल की रिलेशनशिप भी 5 महीने नहीं चलती। इस पे मेरा एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है, जी, ये मेरा थोड़ा पर्सनल है। मेरी शादी के टाइम पे जब हमने मैच करवाया था, मेरे हस्बैंड और मेरा गुण मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट थे हम दोनों। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं ये बेस्ट है, तो बोलते नहीं इसमें ये चीज़ अच्छी हो सकती है, और मतलब हम दोनों का अलग रहता है। बट मैंने ये चीज़ फील की है, उन्होंने भी फील की है, लोग भी फील करते हैं कि जब से हम दोनों साथ आए हैं हमने ग्रो भी बहुत किया है, और आज हम अच्छे मुकाम पे भी हैं, और हमें कभी क्लैश नहीं हुआ
क्योंकि ये हमने इसको एज अ पॉजिटिव वे ये लिया कि हाँ, हम दोनों की थिंकिंग अलग अलग है, गुण नहीं मिलते, यही हमारा पावर है। हमने इस तरीके से लिया जी, हमने इस तरीके से लिया है कि ये हमारा पावर है, कि वो अच्छा है ना कि वो कुछ अलग सोचते हैं और मैं कुछ अलग देखती हूँ। ठीक है। अगर सेम देखते तो हम यही रहते हैं, अगर कम भी है, नॉर्मल एक घर है, तो हम बोलते हैं यार चल जाएगा, ठीक है। अब जहाँ कम होता है वहाँ मैं डाइजेस्ट नहीं होती, जहाँ अच्छा होता है वो मुझे कहते हैं हाँ देख अच्छा हुआ ना। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है बैलेंस हो गया वो। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब जगह होता है, थोड़ा थोड़ा, कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़ा है। लेकिन जब हम एस्ट्रो चार्ट में देखते हैं हस्बैंड वाइफ का, अब मैंने किसी का चार्ट देखा, मैंने उनको बोला ही वॉज जस्ट 21, तो मेरे पास चार्ट लेके आया, मैडम मेरी शादी कब होगी? मैंने कहा तुम तो भैया बहुत जल्दी शादी करो। बोले क्यों? मैंने कहा तुम्हारा भाग्योदय शादी के बाद है। बोले मेरी ये गर्लफ्रेंड है, मैं इसके साथ कर सकता हूँ। हमने चार्ट देखा, मैंने कहा इसके स्टार तो बहुत अच्छे हैं। एंड यकीन मानिए जब उनकी शादी हुई, इतना उन्होंने ग्रो किया, इतनी अच्छी उनकी प्रमोशंस, इतना अच्छा उनका सेटअप हो गया। वो कहते हैं अगर मैंने नहीं पूछा होता तो शायद मैं 4 साल शादी नहीं करता। क्योंकि लोग कहते हैं ना 21 साल की उम्र में कौन शादी करता है। तो उसने बोला हमें तो जो लॉ है उसको हमने फॉलो किया, और उसके बाद हमने, जैसे आपने बताया, हमने शादी की, और शादी के बाद कहता मुझे जॉब भी मिली, प्रोग्रेस भी, आज वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। मैं नाम नहीं ले सकती, नहीं तो मुझे वो पकड़ लेंगे, मैडम आपने मेरा नाम के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि तो एस्ट्रो क्या ये चार्ट वाला चीज भी होता है जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग? बिल्कुल होता है। आपका जो शुक्र है, आपका जो देने वाला, धन देने वाला प्लैनेट है, अगर वो आपको धन देना चाहता है, विचारों की लड़ाई, देखिए अगर थोड़ा बहुत मतभेद नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। छोटी मोटी होनी ठीक है, और अगर आप दोनों इस बात को समझते हैं, जो भी हस्बैंड वाइफ है, कि कोई गलत चीज़ तो नहीं कर रहा ना, कुछ गलत तो नहीं एक्शन ले रहा, ठीक है। अगर विचार नहीं मिल रहे थोड़ी देर इग्नोर करो, झगड़ा होगा ही नहीं। तो ये हमारे हाथ में भी है। और जब हम, कई बार देखा हमने लोगों को, हम बताते हैं भाई आने वाले 6 महीने ना थोड़े ठीक नहीं है, तो बी केयरफुल। सड़क पे गाड़ी चलाते हुए किसी को गाली मत देना, ओवरटेक मत करना, ध्यान से चलाना। इसका मतलब क्या है? हमें नज़र आ रहा है इसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे। किसी की शादी में हम देख रहे हैं कि शादी के बाद इस लड़की के साथ तो फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सोच लो, ये नहीं मैच हो रही कुंडली, बट अगर आप चाहते हो तो रेमेडीज़ कर लो, फिर शादी करना। क्योंकि लव मैरिज में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं मानते, बोलते नहीं मुझे तो इसी से करनी है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें। लेकिन जहाँ शादी होती है, जब उसके बाद जो चीज़ें आती हैं सामने, तो फिर वो कहते हैं नहीं आपने ठीक कहा था। तो ये भी तो लिखा होता होगा ना मैम कि शादी इसी से होनी है? देखिए ऐसा है कि ये हमारे यहाँ ना बहुत लोगों का सवाल होता है कि मेरे तो पास्ट लाइफ कनेक्शन था, मेरा तो सोलमेट है। बहुत अच्छी बात है ये सोचना, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, सबको बुद्धि दी है भगवान ने। पहले हर आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहले राज गुरु होते थे, राज ज्योतिष होते थे, तो लोग उनसे नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि राजा तो कुछ भी दे सकता है, एक आम आदमी तो उनको नहीं दे सकता वो सब। तो अभी तो इतना इजी हो गया है कि आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो। अगर आपका फ्यूचर किसी के साथ बहुत अच्छा है, बहुत आगे जा रहा है, तो व्हाई नॉट, आप ज़रूर शादी करो। लेकिन अगर लग रहा है उसके प्लैनेट अच्छे नहीं हैं, आप उसकी और अपनी दोनों की लाइफ ख़राब कर लोगे। कैसे? जिस दिन तुम्हारे झगड़े होंगे ना, तुम कोर्ट केस में उलझे रहोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, फाइनली आपकी ज़िंदगी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। आप इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप डिस्कस ज़रूर करो, डिस्कस करके आप प्लान करो। शादी करनी है, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, वो भी एक पार्टनर है ना, तो उसे डिस्कस कर लीजिए। मैम मेरा एक ये है कि क्वेश्चन है कि अगर मान लिया कि उसका मैच नहीं हो रहा, तो क्या ये कर्म के द्वारा इसको सुधार नहीं सकते? बिल्कुल सुधार सकते हैं। अगर हमने कर भी ली शादी, मान लो कर ली, हाँ, और हमने कर्म किया अच्छा, और हम भगवान के करीब आए, तो क्या इसको ठीक किया जा सकता बिल्कुल है? कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए आज तो टाइम बदल गया है, आज से 20 साल पीछे चले जाइए, जिसकी जिससे शादी हो जाती थी वो वहीं रहता है, नहीं छोड़ता। क्यों? वो कहते थे मेरे भगवान ने यही किस्मत में लिखा था, यही मिला है मुझे। लेकिन वो साथ में उस प्रभु की शरण में भी रहते हैं कि प्रभु आप इनको सद्बुद्धि दो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। तो आप जब प्रभु के सामने सरेंडर हो गए ना,
तो आपके बहुत सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आप सरेंडर होना तो सीखो, सरेंडर करना तो सीखो। हमारे यहाँ क्या है कि ईगो आ जाती है, और आज लेडीज़ जो हैं, जब से ज़्यादा वर्किंग लेडीज़ हो रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, सोसाइटी में मूव कर रही हैं, कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं और वो उनकी बातों में आ जाती हैं। मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने घर को संभालो, फिर ऑफिस को संभालो। जिसका घर संभला हुआ है उसके लिए सब कुछ संभला हुआ है। क्योंकि अगर एक औरत गलत रास्ते पे चली जाए तो उसका घर बिखर जाता है, उसका परिवार बिखर जाता है। आज मैं आप ही के इस पॉडकास्ट में कहना चाहूँगी, ग्रे डाइवोर्स बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लड़कियां सोचती हैं कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। यस, जो 50+ वाले लोग हैं वो अभी डाइवोर्स ले रहे हैं। ऐसे मेरे पास केसेस आ रहे हैं। आप सोचिए कि 50 की उम्र में जब हम डाइवोर्स लेते हैं तो हमारे बच्चों पे क्या असर जाएगा, बच्चों के पार्टनर्स पे क्या असर जाएगा, अगर उनके भी बच्चे हो गए तो उन पे क्या असर जाएगा। हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं ना, तो वेस्टर्न की अच्छाइयाँ भी ले लो। सिर्फ ये मत देखो कि वहाँ डाइवोर्स ईजी है, वहाँ डाइवोर्स ईजी नहीं है। वो हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं इतने कंट्रीज़ में जाती हूँ, मैं एक ही बात कहती हूँ कि एक ही रिलेशनशिप को अच्छा बनाओ, और इम्प्रूवमेंट हो रही है। लोग समझ रहे हैं, हमारे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ये समझाने में टाइम लग रहा है। हमारी युवा पीढ़ी को आज छोटी सी उम्र में एक बड़े बड़े पैकेज मिल रहे हैं, तो वो उस धन का अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, अल्टीमेटली विनाश। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी को, या माता पिता को, पेरेंट्स को, बच्चों को ऐसा माहौल देना पड़ेगा घर में, ताकि वो हमारे संस्कार को भूले ना, हमारे रिचुअल्स को भूले ना। अगर वो छोड़ देते हैं, भूल देते हैं, तो घर में लड़ाई होगी, कलेश होंगे ही होंगे, प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। तो इट इज़ इन योर हैंड। लेडी के हाथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि मेंस पहले बाहर रहते थे, अब तो दोनों बाहर हैं, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। लेकिन हाँ, एक मदर को, एक लेडी को ये पता होता है घर में किस कोने में क्या रखा हुआ है, तो वो चाहे तो प्यार से चीज़ों को इग्नोर कर सकती है। लेकिन अगर वो बाहर के बहकावे में आके, लोगों के बहकावे में, किसी ने शोल्डर दे दिया, नहीं नहीं आप तो बहुत काम करती हैं, आपके घर वालों को वैल्यू नहीं है, ऐसे जो उकसाने वाले लोग होते हैं उनको अवॉइड करो, उनसे बात मत करो। अपना कर्म अच्छा करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अगर आप वाकई जीवन जीने की कला आपके अंदर है, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर को संभालना उससे भी अच्छी बात है। और एस्ट्रोलॉजी यही करती है, हम यही बताते हैं कि अपने घर को कैसे संभालना है। आपका बच्चा जो है, हम देखते हैं ना, ये बच्चा हुआ है, ये बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा, ये बच्चा आगे जाके गलत होगा, तो हम उस मदर को बोलते हैं आप ये करिए, ये बच्चा अभी से ट्रैक पे आ जाएगा। कर्म से भाग्य को बदलो। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो भाग्य कैसे बदलेगा, राजयोग एक्टिवेट कैसे होगा, दोषों से मुक्ति कैसे मिलेगी। अगर किसी की कुंडली में दोष है, केमदुम दोष की मैं पूजा करवाती हूँ, बहुत सारे लोगों की कुंडली में केमदुम दोष होता है। अब एस्ट्रोलॉजर बताते ही नहीं केमदुम दोष है, धन आ रहा है धन जा रहा है, धन आ रहा है धन जा रहा है, तो वो दोष का निवारण करो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं बोलती हूँ आप खुद पूजा कर लो, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं कर सकते तो फिर आप हमारे पास आइए, फिर हम करवाएंगे, बट पहली कोशिश आप खुद करो। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। मैम, आपने कहा कि आपने दोष का नाम बताया और बोला कि अगर उसकी पूजा करवा लो तो कंट्रोल होता है। हाँ, पर मैम, मैं ये एक चीज़ जानना चाहूँगी कि सिर्फ आपने पूजा करवा लिया, पैसा लगा लिया, क्योंकि आजकल जो भी पूजा हम करवाते हैं 50,000, 10,000, 20,000 जो भी लगता है अमाउंट, वो आपने दे दिया, लगा दिया, और उसके बाद भी आपने पर्सनल लेवल पे कुछ चेंज नहीं किया तो भी इफेक्ट होगा? बिल्कुल। सिर्फ पूजा करने से सारे काम नहीं होते, अपनी इंटेंशंस को भी चेंज करो, अपनी नेचर को भी चेंज करो। पूजा कर दिया पैसे देने से, क्या आप समझते हो कि आपने खरीद लिया भगवान को? नो। देखिए, कोई भी दोष कुंडली में होता है, उसके निवारण के लिए पूजा करनी चाहिए। आप करो, किसी से करवाओ, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, जो आपको बताया जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से आपकी कुंडली में पितृदोष है, या केमदुम दोष है, या कोई भी दोष है, ये ऋण होते हैं, ये डेट्स होते हैं पुराने पास्ट लाइफ के। अगर आप इस समय नहीं क्लियर करोगे, ये अगले जन्म में भी जाएंगे और आपके बच्चों पे भी जाते हैं। तो ये यहाँ पे ना कुछ लोग कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी में ना हमें डर लगता है।
कि हम जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर ने ये, अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता कि आपके साथ आने वाले समय में ये घटना होगी तो वो बोलेगा आपने बताया क्यों नहीं। बता दिया तो वो कहेगा कि आपने मुझे डरा दिया। तो क्या करना चाहिए? तो बात को उतना बताओ, एक इंडिकेशन दे दो कि आने वाले समय में थोड़ा केयरफुल रहो, और अगर अच्छा समय आ रहा है तो आने वाला समय एक शुभ समय है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, वहाँ कर सकते हो। गाइड देम, एडवाइस देम, एज ए कंसल्टेंट एडवाइस करो। मेरा पर्टिकुलर ये क्वेश्चन था कि जैसे कोई पूजा पाठ करता है, करवाता है, अगर वो अपने कर्म को या फिर अपने आप को, नेचर को ही चेंज नहीं करता जी, तो रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 1% भी नहीं आएगा। पूजा पैसों से नहीं होती, पूजा में सामग्री के साथ, पैसे के साथ भावना जुड़ी होती है, और हम संकल्प लेते हैं कि हम आज के बाद ये काम नहीं करेंगे। पहले एक गाना था ना, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप को पूरा देखिए, पूजा भी बेमन से की है तो पूजा नहीं लगेगी। आपने कहा गाड़ी में चलते चलते मैंने सुन लिया और मेरे को तो लगा मैंने 5 हनुमान चालीसा सुन लिए, क्या उनको इम्प्लीमेंट किया? मेरे पास एक सिख फैमिली, वो कहती जी मैं तो रोज़ 5 सुखमनी साहब के पाठ करता हूँ। मैंने कहा उसको इम्प्लीमेंट किया? उसमें लिखा किसी की निंदा ना करो। हाँ। क्या बंद करी आपने? अगर आप निंदा कर रहे हो, अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हो, अगर आप किसी को अब्यूज कर रहे हो, तो पूजा किसी काम की नहीं है। आपकी वाणी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी को, आपके साथ कोई बोल रहा है ना, आप उस समय उस सिचुएशन से उठ के दूसरे रूम में चले जाओ, अवॉइड करो उससे बात करना। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे बुरा नहीं करना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई प्लैनेट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपके भाव अच्छे हैं। एक और मेरे पास किस्सा आया जी, मैडम हमने वहाँ दान दिया, पता लगा उसको हमने पैसे दिए, उसने उसका मिसयूज कर लिया, गलत कर दिया। होता है ना ऐसे कि किसी भिखारी को पैसे दिए, उसने तो शराब पी ली, राइट? आपने अपना काम किया, वो उसका कर्म है, वो क्या कर रहा है। आपने एक ब्राह्मण को पैसे दिए, वो उसका कर्म है, वो क्या कर रहा है। हाँ, इसका भी बहुत मिथ है। मतलब सोशल मीडियाज पे बहुत आता है कि आप कहाँ दान दे रहे हो ये भी देखो। अब अगर हम दान दे रहे हैं और हम ये भी देखें कि हम कहाँ दान दे रहे हैं और कैसा यूज कर रहा है, तो हम फंस जाएंगे ना, हम तो दान ही नहीं दे पाएंगे। आप मुझे बताइए, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए देते हैं सर्जरी के लिए। हाँ। आपको नहीं पता आदमी बचेगा नहीं बचेगा, ऑपरेशन ठीक होगा नहीं होगा। आपने एक विश्वास के साथ वो पेपर भी साइन कर दिया और आपने उसको पैसे भी दे दिए। बिना पैसे लिए वो सर्जरी नहीं करेंगे, लेकिन एक विश्वास है, एक प्रेयर चल रही है बाहर कि प्रभु मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ ठीक ठाक बाहर आ जाए, सब ठीक हो जाए। तो हर जगह विश्वास, आस्था, श्रद्धा, भावना चलती है। नेवर थिंक कि वो क्या करेगा, वो उसका कर्म है ना। डॉक्टर ने 10 लिया या 2 लिया या 1 लिया या हॉस्पिटल ने लिया, छोड़ दो। आप दान कर रहे हो, आपने पूजा करवाई, आपने जिसको पैसे दिए, आपको रिजल्ट आ गया, गुड। आपको कोई मतलब नहीं उसने पूजा कैसे करी, आपको रिजल्ट आ गया। मेरे पास लोग आते हैं, मैडम आप सुबह 3 बजे पूजा करते हो तो हम क्या सोचें, कैसे करें। मैंने कहा तुम 3 बजे उठ के बैठना 10 मिनट के लिए, और अगर नहीं बैठ सकते, वेट एंड वॉच द रिजल्ट इन 3 days, इन 5 days, इन 10 days। मैं भगवान नहीं हूँ। हम एक पूजा कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आने में प्रभु 5 दिन भी लगा सकते हैं, 20 दिन भी लगा सकते हैं। हम आपको 40 बोल दें तो 40 भी लग सकते हैं। बट वो पूजा तुम खुद क्यों नहीं करते? उठो 3 बजे। अगर आप उठोगे तो आपके लिए और भी अच्छा है। लेकिन आज सबका जीवन शैली ऐसी हो गई है कि लोग नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते। हाँ, उन्होंने ऑफिस में काम। हाँ, तो आप अथॉरिटी दे रहे हो जिसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका काम करे। आज हर जगह ऑफिस में भी तो स्टाफ क्यों रखते हैं? आप अथॉरिटी देते हो ना। हाँ, कि आप ये काम कर सकते हो। इसी तरह से जब आप कोई पूजा करवाते हैं ना, पूरे सच्चे मन से करवाओ, विश्वास से करवाओ। आपको कुछ नहीं लेना देना वो क्या करेगा, वो उसका कर्म है, आपको फल मिलेगा क्योंकि आपने काम अच्छा किया। आपने दान किया, गौशाला में गए, वहां जाके आपने कहा भी मुझे तो 70 किलो चारा डालना है, तो उसे 70 का अगर 60 दे दिया, कैन यू वेट? यू कांट। आपको जो उसने दिया आपने डाल दिया। हाँ। आपने 70 के ही पैसे दिए, आपको 70 का ही फल मिलेगा, क्योंकि मैं करवाती हूँ ये दान, और मैं बोलती हूँ बॉडी वेट जितना दान करके आना। तो जो बॉडी वेट का दान कर रहा है, मैं उससे 5 किलो फालतू करवा देती हूँ कि अगर उसने डंडी मार भी दी तो तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। तो आप अपना कर्म करिए, मत सोचिए सामने वाला क्या कर रहा है।
हमारे व्यूअर्स को इससे पता चला होगा कि जो इन मिथ में फंसते हैं हम, दान कहाँ दे रहे हो ये भी देखो, आप अपना कर्म करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। सामने वाला क्या कर रहा है, अगर उसकी भी ठेकेदारी आपने ले ली तो कैसे चलेगी ज़िंदगी आपकी। बिल्कुल सही बात है। एक यहाँ दान और दूसरा मैं बताना चाहूँगी सभी व्यूअर्स को कि कोई भी चीज़ अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं कि ये ऐसा कर लीजिए और ऐसा हो जाएगा, डोंट डू दैट। ओके। आपके चार्ट में हो सकता है प्लैनेट बहुत अच्छा बैठा हो जिसका आप दान करने जा रहे हैं, अच्छा। आप मत हाँ, करो ना। आजकल ये बहुत ये होता है कि टिप्स देते हैं हाँ कि आज जैसे मंगलवार है तो आप ये चीज़ें करो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी बोला जाता है। तो मैं इन टिप्स को फॉलो करना नहीं पसंद करती हूँ, हाँ जी, बट मैंने बहुतों को देखा है अपने आस पड़ोस को ही कि वो फॉलो करते हैं, तो ये करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आपके चार्ट में आपका ग्रह क्या देना चाहता है, क्या लेना चाहता है, आप अपना एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाते हैं ना, हमारे को पेट में दर्द है, वो पागल नहीं है, वो क्वालिफाइड है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो गहराई से जानता है। आज के समय में क्या हो रहा है, लोग 3-3 महीने के कोर्स करके कह रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजर हो गए, हाँ। ठीक है, और वो आके गलत रेमेडीज दे रहे हैं। मैं तो मतलब मैं शॉक्ड होती हूँ जब मुझे कोई आके बताता है जिसने बोला बर्फ में ये जमा के रख दो और बाथरूम में ये डाल दो, टॉयलेट में ये डाल दो। हमारे ग्रंथों में इन चीज़ों के लिए ये तो बड़ा पाप है। जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना, ये इस समय शायद उनको लोग बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं जी आप बड़ा अच्छा बोल रहे हो, आप ये, अरे भाई क्यों ऐसे गंदे विचार दे रहे हो, क्यों गंदी चीज़ें बोल रहे हो कि ये फ्लश में डाल दो तो शत्रु मर जाएगा, ये फ्लश में ये कर दो तो उसका नाश हो जाएगा। आप किसी का बुरा क्यों कर रहे हो, आपका अच्छा कहाँ से हो जाएगा, और जो ये बता रहा है उसका अच्छा कहाँ से हो जाएगा। आप तो किसी को कभी भी ऐसी रेमेडीज को सबको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ऐसी ऐसी कोई भी रेमेडी मत करिए जब तक आपको अपने चार्ट की किसी अच्छे कंसल्टेंट को, एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, बताइए ये समस्या है, और अगर आपका एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा, कोई ऐसी वजह है, आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। और इतने टेस्टिमोनियल आते हैं, इतने लोग आते हैं, वो कहते हैं अनबिलीवेबल है, हम 25 साल से एक प्रॉब्लम को जूझ रहे थे, आपने कैसे ठीक कर दी। क्योंकि आपकी भावना, आपकी इंटेंशन क्या है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई भी इंसान प्रॉब्लम में है तो हम उसको हेल्प करें, उसको सही रास्ता दिखाएं। ये नहीं कि आप जो भी मंत्र घड़ंत आ रही हैं चीज़ें आप किसी का इसको कर नाश लो, करके किसी खुद का के लिए नाश अच्छा करके करें। बुरा करके आपका भला हो ही नहीं सकता। और जो भी एस्ट्रोलॉजर आजकल बोल रहे हैं कि ये डाल दो टॉयलेट में, ये डाल दो टॉयलेट में, कुछ नहीं होगा, आप अपना ग्रह खराब कर लोगे। तो मत करो, क्योंकि अगर आप हल्दी जाके टॉयलेट में डाल दे तो जुपिटर खराब होगा। हम हल्दी से स्नान करवा देते हैं, तुम हल्दी को टॉयलेट में डलवा रहे हो, सही बात है। तो वो एक बड़ा दोष लग रहा है। तो ऐसी रेमेडीज मत करो जिससे कि आपके ग्रह और ज़्यादा खराब हो जाए। मैम, सुबह उठने की मिथ भी है बहुत हाँ जी कि सुबह उठना चाहिए, जी, सुबह उठोगे तो तुम्हारा बहुत सारे ग्रह मजबूत होंगे, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। बट मेरा ये क्वेश्चन है, जो नाइट जॉब करता है बेचारा आ ही सुबह 4 बजे रहा है, वो क्या सुबह उठेगा, अब आते ही थोड़ा उठ के नहा धो के बैठ जाएगा। जी तो वो लोग ऐसा क्या फॉलो करे जिससे उनके ग्रह गोचर भी सही रहे और उनकी भी जीवन अच्छी चले। जी, देखिए ऐसा होता है लक्ष्मी जी, देश काल परिस्थिति, इंसान किस देश में है, किस व्यवस्था में, मान लीजिए किसी की जॉब है नाइट ड्यूटी, जैसे आपने भी बोला, 3 शिफ्ट चलती हैं, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, किसी की नून इवनिंग शिफ्ट है, किसी की नाइट शिफ्ट। तो जिसके पास जैसी सिचुएशन है, परिस्थिति जैसी सिचुएशन है, वो वैसे ही करेगा। अगर वो आके सोया ही सुबह 7 बजे है, वो कैसे कर लेगा। तो हम उसको, ये कभी भी भगवान ने ये नहीं किसी ग्रंथ में लिखा कि अगर एक आदमी पूरी रात ड्यूटी करके आ रहा है तो सवेरे उठ के फिर पूजा में बैठ जाए। पूजा आपका भाव है, पूजा आपकी फीलिंग्स है, पूजा आपका अच्छा कर्म है। पूजा डजंट मीन कि आप सुबह 4 बजे रोज उठ के बैठ जाओ। मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि आप 3 बजे उठो। मैं जिनके लिए भी पूजा करती हूँ, काम करती हूँ, बोलती तुम आराम से सोना। क्यों सोना? क्योंकि तुम सुबह आए हो। अगर आप सुबह आके आप बेमन से पूजा कर रहे हो, वो पूजा कहाँ से लगेगी। आपने शाम को संध्या कर लो ना, आप संध्या के समय बैठ जाओ, इतना फल मिलता है संध्या की पूजा का। बिटवीन 7 to 8 जब सनसेट हो रहा होता है, आप उस समय पूजा कर लो। ऐसा कहीं नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठो। हाँ, हमारे ग्रंथों में इसलिए है कि पहले लोगों का लाइफस्टाइल अलग था, आज वो नहीं है। पहले लोग 7 बजे सो जाते थे तो 4 बजे उठेंगे, आज लोग घर में ही 9 बजे आ रहे हैं।
आज भी गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, हाँ, क्योंकि इसलिए उनकी सुबह 6 बजे हो जाती उनकी है। दिनचर्या ऐसी है ना, तो हमारे शहरों में दिनचर्या ऐसी नहीं है, तो उनको सबको भगवान ने छूट दे रखी है कि तुम उठो, अपना नित्य कर्म करो, आप उसका नाम लो, जब सो के फ्रेश मन से। पूजा कहती है कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो आप शाम को कर लो, सुबह कर लो, दोपहर को कर लो। प्रेम करने का कोई समय होता है क्या भगवान से? भगवान तो हमेशा बैठे हुए हैं। आप प्रेम से पुकार, जब हमें तकलीफ आती है तो हम आंखें बंद करके प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरी हेल्प करो। क्या हम उस समय देखते हैं? नहीं। तो जब हम अच्छे समय में अच्छे मन से बैठे हैं, हम सुबह आए हैं, नहा धो के जब भी हम उठें 5 मिनट ध्यान कर लो, दैट्स इट। ये मैं सबको कहना चाहूँगी। कभी मन में वहम मत रखो और वहम से निकलो। वहम आदमी को और ज़्यादा भ्रमित करता है, डर, फियर क्रिएट करता है। तो डरो नहीं, जानो एस्ट्रोलॉजी क्या है, नित्य कर्म क्या है। आपने कहा सुबह उठने का, नॉर्मली जब भी हम सुबह उठते हैं सबसे पहले मैं सबको बोलती हूँ कि अपने हाथों को ऐसे देखो और बोलो ओम लक्ष्मी भयो नमः। ये सिंपल मंत्र है, मंत्र और भी हैं, इसको बोलो अपने हाथ 3 बार, ओम लक्ष्मी भयो नमः, चूम लो। हमारे हाथों की लकीरें बदलती हैं हर 6 महीने में। अच्छा। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम सुबह प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, हमारे जो चार्ट में हमारे करण हैं, उनके जो लॉर्ड होते हैं, हमारे ईष्ट हैं, आप उनका सुबह सबसे पहले दर्शन करिए, किसी की मत देखिए। जब आप जिसको सबसे पहले प्रेम करते हो उसको देख रहे हो, तो क्या वो आपका ख्याल नहीं रखेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह दिन की शुरुआत करो। पहला पैर सीधा ज़मीन पे रखो तो धरती माँ को प्रणाम करो, क्योंकि हम उसके ऊपर पैर रख रहे हैं। उनको प्रणाम करके फिर अपना बाथरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, नहाओ धो, फिर उसके बाद पूजा करो। और कई लोग बेचारे हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, सुबह उठते ही गोली खा रहे हैं, कोई थायराइड की खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। हाँ। तो भगवान ये नहीं कहते कि तुम बीमार हो और तुम फास्ट कर लो। भगवान ये नहीं कहते कि तुम्हारे को दवाई मत खाओ, फास्टिंग करो। तो ये सब चीज़ों को एक अच्छे दिमाग से सोच के कि मेरी सिचुएशन ये है और मैं भगवान को याद करता हूँ, वो करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि इष्ट देव को सिमरन करो, यहाँ पे एक और उठ जाता है कि कई लोग बोलते हैं कि अपने कुल देवी को तो पूजा पाठ किया ही नहीं आपने, और आपने अभी नए नए भगवान बना लिए, या जैसा जैसा ट्रेंड चल रहा है। हाँ। जैसे अभी मंगलवार का खूब चल रहा था, तो अभी देखा आपने कैची धाम में कितनी भीड़ थी। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी कुंडली में जो आपके इष्ट देव हैं, जैसे आपके घर में आपके पिता हैं, जो माता पिता हैं वो भगवान से पहले आते हैं, जो गुरु है वो भगवान से पहले आते हैं, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन गुरु कर रहे हैं, हमारे माता पिता कर रहे हैं। जिसने उनके चरण छू लिए, गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की थी 7 बार, तो उनको क्या मिला था? भगवान ने कहा था ना कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर समाया हुआ है प्रभु, मैं कहाँ जाऊँगा। कार्तिकेय जी बेचारे चले गए थे। तो जिसने अपने माता पिता की सेवा करी या सुबह उठ के अपने इष्ट के दर्शन किए, उनका सिमरन कर लिया, कोई परेशानी नहीं है। ये ज़रूरी है, ये करना चाहिए। इससे आपको एक साधे सब सदे, एक पिता की आप सेवा कर रहे हो ना, सारे रिश्तेदार कहेंगे अरे भाई ये बहुत बढ़िया बच्चा है, अपने माता पिता की सेवा करता है। चाहे आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सेवा आप अपने पेरेंट्स की ही कर रहे हो, बट वाह सबसे मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो और बाहर जाके लोगों की वो कर रहे हो कि हाँ जी चाचा जी आप बड़े अच्छे हो, अंकल जी आप बड़े अच्छे हो, वो कहेंगे पहले अपने बाप को तो देख। लोग इसी तरह बोलते हैं कि पहले अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को तो देख, हमारे पास आके बैठ गया है। तो हमेशा अपने इष्ट की पूजा, अपने माता पिता की सेवा, अपने भाई बहनों की सुरक्षा, जिसने ये कर लिया उसके ग्रह भी ठीक होते हैं, उसको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। लोगों ने समय के साथ साथ भगवान बदले हैं, ये बात सही है जो आपने कहा है। आज हम इसको मानते हैं, कल हम उसको मानते हैं, सब एक ही ज्योत है, नाम अलग अलग है। लेकिन जो आपके पिता हैं, आप उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। आप माँ की पूजा करो, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। आप भाई को रिस्पेक्ट दो, मंगल अच्छा हो जाएगा। बहन को, बुआ को रिस्पेक्ट दो, बुध अच्छा हो जाएगा। गुरु की रिस्पेक्ट करो, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। लेकिन करते कितने लोग हैं? तो हम बोलते हैं कि बृहस्पति ठीक नहीं, गुरु की सेवा करो ना। मंदिर में जाते हो, ब्राह्मण को पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो। जब आप झुकोगे, कोई दुनिया का ऐसा ब्राह्मण, कोई ऐसा पिता, कोई ऐसा गुरु नहीं कि आपको ब्लेसिंग ना दे।
जब वो ब्लेसिंग देगा वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो एक सादे सब सदे, आपने जो कहा कि लोग रोज़ भगवान बदल लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से, तो आप कहीं भी जाइए सबको नमन करिए, लेकिन एक इष्ट को ज़रूर पूजिए, उसकी आराधना ज़रूर करिए। जैसे आपका गोत्र अलग है, किसी का गर्ग गोत्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है, ये क्या है गोत्र? हम किस ऋषि की संतान है? जो गर्ग ऋषि हुए, हमारे दादा परदादा अगर हम निकालेंगे ना, सब उनकी संतान निकलेंगे। हम भारद्वाज हैं तो हमारे ऋषि वो निकले, तो हमें उनको नमन करना है। आपको सुबह कितनी देर लगती है आपको प्रणाम करने में प्रभु को? मैंने आपको बोला 3 बार आपने बोलना है ओम लक्ष्मी भ्यो नमः। फिर आपने बोला कि हे प्रभु मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपके पास तो फ़ोन है आजकल, फ़ोन में अपने इष्ट की फ़ोटो लगा लो, आप उसके दर्शन करो। आपके जो करण है उनके लॉर्ड की फ़ोटो लगा लो। मैं लगवाती हूँ अपने क्लाइंट्स को। कुलदेवी के? कुलदेवी की नहीं, कुल करण। देवता। करण। हमारा जब जन्म होता है तो हमारे करण होते हैं। दिन जैसे हम तिथि वार नक्षत्र होते हैं, ऐसे करण होते हैं। तो करण के एक लॉर्ड होते हैं, तो हम उनकी भी कहते हैं सवेरे उठ के दर्शन करो। आप अपना बर्थ डिटेल निकालिएगा, उसमें लिखा होता है कि ये आपके करण है। बल है, बव है, बालव है, कौलव है, तैतिल है, तो उनके अलग अलग लॉर्ड होते हैं। फिर हम उसमें बताते हैं कि आप इनकी सेवा करो। अच्छा। यस, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि लोग इतनी डीपली स्टडी नहीं करते। ऐसी हमारी नित्या तिथि होती है, जो नित्य देवी हैं। जैसे हर तिथि की एक देवी है। जिस बच्चे का जन्म अष्टमी का हुआ है उसकी देवी अलग है, जिसका सप्तमी का हुआ उसकी तिथि देवी अलग है। तो वो तिथि देवियाँ हमारी 15 हैं, उनको आप 16 हैं। अमावस्या की अलग है, पूर्णमासी, प्रथम तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीया, सबके दर्शन होते हैं, अलग अलग नाम है उनके। तो ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता, जबकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सबसे पहले उनको पुकारा जिनकी वजह से आप इस धरती पे आए हो। जब आपका जन्म हुआ था तो वो करण आपके साथ खड़े हुए थे, तो आपने उनको आराधा, उनकी साधना करी, उनकी पूजा करी, उनकी ब्लेसिंग्स मिली। आप पड़ोसियों को आवाज़ दे रहे हो, अच्छा भाई तुम आना जरा, पहले जो घर में उनसे आप उनकी ब्लेसिंग्स लो ना। तो इसका कहने का भाव ये है कि ईष्ट को पूजो, करण को पूजो। जी, एक साधे सब सब सधे। सदे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। और एक चीज़ और, लक्ष्मी रूप में पूजो, माया रूप में नहीं। मैम, आपके साथ बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। समय का बिल्कुल ही नहीं पता चला। मेरा तो मन है कि ये बातें ऐसी चलती रहे, पर हम समय के सीमा में बंद हैं, तो इस वजह से आज हमें यहीं पे एंड करना होगा। बट व्यूअर्स, आपको मैम की बातें कैसी लगी और इससे आपने क्या इम्प्लीमेंट किया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आपके क्या इस पे विचार हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और हम जल्दी ही, अगर आप मैम की बातें और भी डीपली जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। हम मैम के साथ फिर से सेकंड एपिसोड करेंगे, क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा मैम। मैं ज़रूर आपके साथ सेकंड एपिसोड करना चाहूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें मेरी अधूरी रह गई हैं। इस पॉडकास्ट में एक ही बात कहूँगी कि हर घर में, हर परिवार में सुख समृद्धि आए। हमारे पॉडकास्ट से लोग ऐसी चीज़ें लर्न करें कि उनके जीवन में प्रोग्रेस के रास्ते खुल जाएं, इतनी उन्नति हो और वो इतनी तरक्की करें, उनको लगे कि हमें ये जो आज मैसेज मिल रहा है, हमारा जीवन बदल गया। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है, यही सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि फॉलो करिए इन चीज़ों को, आपको इसके रिजल्ट आएंगे, और इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। हाँ, ठीक है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लग रहे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम, आपका धन्यवाद। लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, और आई होप हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।